तारिक फजल चौधरी साहब ये यहाँ बैठे हैं, बताएं क्या 2013 में जब इलेक्शन के दौरान एएनपी और पीपल्स पार्टी के लोग मारे जा रहे थे, आप बता दें कि क्या मुस्लिम लीग ने कोई पोजीशन ली थी उस वक्त टीटीपी के खिलाफ? तो बदर साहब पॉइंट ये हुआ कि आपको क्या लगा कि क्यों बड़ी वाज़ेह पोजीशन थी, पोजीशन अगर क्या मैं बताता हूं क्या पोजीशन थी, आपकी पोजीशन ये थी कि वो तो मेरा ख्याल नहीं थी, लेकिन पोजीशन नहीं बड़ी थी। वाज़ेह मैं बताता हूं थी हमेशा पोजीशन रही है यार। एक मिनट ठहर जाए बदर साहब, तारिक साहब ये नहीं, माफ कीजिएगा इनकी थी तारिक फजल साहब, ये पोजीशन आपने 2013 में हुकूमत बनाने के बाद ली थी। नहीं उन्होंने पहले पोजीशन ली थी। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में लोग मारे जा रहे थे, इन्होंने तालिबान के आगे सरेंडर किया था। बात बहुत सारे बड़ी लंबी एक हिस्ट्री है। नहीं मैं बताता हूं, बात अभी की हो रही है भाई एक मिनट ठहर जाए यार, बड़ी लंबी हिस्ट्री है पाकिस्तान को और कैसे उसे निकल सकते हैं। अभी आप 1947 से शुरू हो जाएं तो आप अकेले लगे रहें, बात करते रहें। मैं बताता हूँ ना आपने क्या पोजीशन ली थी। आपने पोजीशन ली थी कि तालिबान हमारे भाई हैं, छोड़ दें आप, हम उनके नजरियाती दुश्मन नहीं है, तालिबान पंजाब का रुख ना करें। ये शहबाज शरीफ साहब ने पोजीशन ली थी तालिबान को अपीस करने की, ये पोजीशन थी उनकी। ये मस्जिद शहबाज शरीफ साहब ने बिल्कुल ये पोजीशन नहीं ली थी, बिल्कुल गलत बात है। शहबाज शरीफ साहब ने जो बात कही थी, यही बात की थी। शहबाज शरीफ साहब ने ये बात कही थी कि तालिबान ये कह रहे हैं कि हम जंग कर रहे हैं उन कुव्वतों के खिलाफ जो इस्लाम मुखालिफ हैं, और पंजाब में कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस्लाम मुखालिफ है कि यहाँ पे आके कोई बम फोड़े। सर आपने तो टीटीपी से बातचीत शुरू की थी, सर आपने तो टीटीपी से बातचीत शुरू की थी, क्या बातचीत नहीं हुई थी अफगान तालिबान अभी अफगान तालिबान रजीम से अभी जाके इस्तांबुल में बात नहीं की। अफगान तालिबान रजीम शुरू हो जाते हैं ताकि जरा आज हम इसे एक समझ रहे हैं ना, पता लगे सर आज हम इसे एक समझ रहे हैं। उस वक्त कौन लोग थे जो कहते थे कि गुड तालिबान और बैड तालिबान? ये भी थे उसमें। मगर भाई आपकी बात बसंत एहतराम, आप भाई हैं, आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही तो आवाम को क्या समझ आएगी? नहीं सबको समझ आ रही है भाई, जब आपको सूट कर रहा था। आज के हालात का क्या रेलेवेंस है, इस वक्त जो चैलेंजेस हैं तारिक साहब आवाम को सब समझ में आता है, ये छोड़ दें आप। ताल्लुक है जो आप वहाँ, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ उससे। शुरू हो गए आप डॉक्टर साहब को आर्गुमेंट नहीं छोड़ दें, आप बात को घुमाए नहीं डॉक्टर साहब, जो आर्गुमेंट ना हो घुमाए नहीं, मैं बहुत सीधी बात कह रहा हूँ। मैं क्लियरली कह रहा हूँ, हर दौर में कोई ना कोई, हर 1910 से 1905 से शुरू होंगे। आज की बात हो रही है कि इस वक्त चैलेंजेस क्या हैं और हमने मुल्क में अमन कैसे लेके आना है, दहशतगर्दों से कैसे लड़ना है, ये मौजू है। आप दहशतगर्दी को तारिक साहब एक मिनट, कामरान एक मिनट, एम्बुलेंस किसने रोकी थी? कामरान एक मिनट, तारिक साहब जी तारिक साहब, आप आज सिर्फ दहशतगर्दी को आज के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख सकते। हाँ, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो कम से कम 9/11 के बाद के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। आप दहशतगर्दी को अगर सिर्फ आज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, आप ये बताएं कि दहशतगर्दी का खात्मा किस दौर में हुआ था? चलें ये बताएं कामरान भाई, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा किस दौर में हुआ था? वो नवाज शरीफ का दौर था, मुल्क में मुकम्मल अमन आ गया था। मेरे भाई अब आप जवाब भी सुन लें, मुझे बताएं मुझे मेरे भाई जवाब भी सुन लें। जी मदर साहब, तारिक साहब जवाब भी सुन लिया करें ना। जी आप ये दावा करते हैं बिल्कुल नवाज शरीफ साहब ने सर मेरी बात तो सुन लें। कराची ऑपरेशन का हमेशा क्रेडिट लिया जाता है कि जी नवाज शरीफ साहब ने कराची में ऑपरेशन किया, और बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उसका असल क्रेडिट जाता है सुप्रीम कोर्ट को, जिसने कराची बदअमनी केस 2011 में शुरू ये वाली बात असल तो, और उसके फैसले के नतीजे में कराची ऑपरेशन हुआ है। दूसरा 2013 में जब जनरल कियानी वो थे, तो 2013 में जब आपकी हुकूमत बनी है तो आपने उस पर एक पोजीशन ली और उस पोजीशन पे खड़े रहे आप। इसमें कोई शक नहीं साहब नजर आगे ले जो बात को छोड़ दे। 2013 जब इलेक्शन हो रहा था, 2013 का जब इलेक्शन हो रहा था, पहले कुछ नहीं, छोड़ दे इनको, मैं आपको बताता हूँ। सवाल ये है मजहर भाई कि आज क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी जो है वो टेररिज्म के थ्रेट को उतना नहीं समझ रही? क्यों नहीं समझ रही? इसलिए समझ रही कि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट घुटनों के बल आए, उनसे बात करे, इमरान खान की रिहाई के लिए कोई लिवरेज मांगे और उसके बाद टेररिज्म पे कोई ब्रेक थ्रू दे। क्यों नहीं समझ रही? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अफगानिस्तान वो कह रहे हैं। आप मेरी बात जी इस पे आए जरा। देखें, बिल्कुल तहरीक इंसाफ जो पोजीशन ले रही है इस वक्त वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मगर क्या इस वक्त जो सूरत हाल है वो क्या कह रहे हैं? मैं तो ये बात कह रहा हूँ, जो सुहेल आफरीदी
कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी कल बुलाएं एंटी इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम, दहशतगर्दों को कैसे ख़त्म करना है, आप बुलाएं मीटिंग, मैं जाऊंगा बिल्कुल उस मीटिंग में और अपनी राय लूंगा, और उनके बकौल कि कोई एक पॉलिसी बनाएं कि दहशतगर्दी को कैसे ख़त्म करना है जी। लेकिन जितनी कैटेगोरिकल पोजीशन लेनी चाहिए तहरीक इंसाफ को इस हवाले से, उतनी कैटेगोरिकल पोजीशन वो नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे, ये तो सवाल है। जितने कैटेगोरिकली दे कैन नॉट हैव अ सॉफ्ट हार्ट विद द टेररिस्ट। आप मुझे जरा एएनपी वालों से जाके पूछ लीजिएगा, जो कैटेगोरिकल पोजीशंस एएनपी ने ली थी जिस जमाने में, बिल्कुल, उसकी उन्हें प्राइस क्या पे करनी पड़ी है। देखिए ना, बंदे मरे। चीज ये होती है कि किसने कितनी प्राइस पे की है। सर आपका पॉइंट आ गया, मैं आपका वो मदर साहब आपको पॉइंट आ गया। आप डरते हैं तहरीक तालिबान? देखिए, डरने की तो बात इसलिए नहीं है ना कि हमारी पुलिस लड़ रही है वहाँ पे, हमारी फौज लड़ रही है, वो जवान शहीद हो रहे हैं, कोलेटरल डैमेजेस बढ़ते जा रहे हैं। हमें तो इस चीज़ की फिक्र है ना कि हम अपने जवानों। डैमेज क्या होता है? एक टेररिस्ट को अगर आपने जगह दी, वहाँ अटैक हो जाए, वहाँ बंदे मर जाए, तो टेररिस्ट ने का कसूर है ना। सर इसी पे तो हम आ रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि आपने बड़े ऑपरेशन कर लिए, 22 ऑपरेशन। पूछे ऑल योर्स। मैं सिर्फ शौकत आपसे ये मालूम करता हूँ, आपके नज़दीक खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी कौन कर रहा है? ये मैं काफ़ी देर से इनसे पूछने की कोशश कर रहा हूँ। देखिए, दहशतगर्दी कौन कर रहा है, ये तो दहशतगर्दी अफगानिस्तान तो नहीं कर रहा ना। नहीं, देखें इस तरह नहीं है। अगर अफगानिस्तान ओपनली सपोर्ट नहीं भी कर रहा है ना, तो अफगानिस्तान से ही आ रहे हैं लोग, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। जब उनसे आ रहे हैं तो वही सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो उनकी अपनी We should मजबूरियां not embarrass ना, उस बारे में हम तो क्लियर होना चाहिए। ये तो उनकी अपनी मजबूरियां हैं ना कि वो खुलकर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि देखें नहीं, आपको तो खुल के पता है ना वहाँ से। हमें पता है, हमें तो बिल्कुल वज़ीर आला को नहीं पता, लेकिन आपको पता है। वज़ीर आला ने भी कई दफा कहा है, आपने आप बाकी इंटरव्यू आप उनके सुन ले, लेकिन ये रिसेंट हो सकता है वो कह रहा सबूत दिखाओ मुझे। नहीं, वो किसी और, देखें जो फ्रेम ऑफ चल माइंड रही में है हो ना, गया। कोई चल रही है चीजें बहुत सारी, तो उसमें उन्होंने कह दिया होगा, अदरवाइज तो सारी दुनिया। लेकिन आपकी पॉलिटिकल पार्टी देखे, जो बदर साहब रफे एएनपी ने गोलियां खाई, उनके सियासी जलसे के उससे तालिबान थे। मैं उससे पे आ रहा हूँ सर। हाँ, आप वो डरते हैं, आप डरते हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ सर, देखें उस वक्त भी जब ये एनपी फैसला कर रही थी तो सारे एनपी के साथ बैठ के फैसला हुआ था, ठीक है। आज हमारी हुकूमत है, हम कहते हैं हमारे साथ बैठ के फैसला करें। क्या बात की जाए, बैठ के क्या बात की जाए? सर जो भी हो, आप एक फैसला करें ना, अपने ऑपरेशन करना है, ये फैसला है। तो सर ये तो मैं कह रहा हूँ कि अगर स्टेक होल्डर क्या है, ये वो ऑपरेशन नहीं है। ये देखिए इसमें फ़र्क है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। फ़र्क ये है कि एक गांव है, एक गांव के अंदर आपको ये नहीं मालूम है कि कहाँ पर है दहशतगर्द। किसी भी घर में आप घुस सकते हैं, किसी भी, वो आपको तब पता होगा जब आपके साथ लोकल लोग हैं, जब लोकल मशरान हो। हम ये कहते हैं कि इनको एतमाद में लें। जितने जहाँ पे इस वक्त कहाँ पे मसले हुए, इस वक्त 2-3-4 अजला जो है वो हेट हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि उनके मशरान को हम बुलाते हैं, अब तमाम पार्टियों के सरबराहान को बुलाते हैं, और सारे मिलकर एक फ़ैसला करते हैं कि हमने करना क्या है। वो देखें ना, फिर वो जिम्मेदारी लेंगे कि अगर वो लोग मरते हैं ना, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का मतलब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जो वहाँ के लोकल लॉर्ड्स हैं उनको ऑन बोर्ड ले, उनको ऑन बोर्ड ले, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको ऑन बोर्ड। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमें ऑन बोर्ड लें, सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि पीटीआई का जो स्टांस है वही आप अपना लें। देखिए हमने तो लचक दिखाई है, लेकिन मसला बताऊं क्या है, मैं आता हूं आपकी तरफ। मसला ये है कि हुकूमत ये समझती है कि जहां मुज़ाकरात की आपने बात की, आपने कहा इमरान खान को रिहा करो, उसको पैरोल पे रिहा करो। इमरान खान को रिहाई का मुतालबा तो हम करते ही नहीं है, इसलिए कि इमरान खान जो है ना, इमरान खान देखें, इमरान खान को अल्लाह रिहा करेगा। रूल ऑफ लॉ नहीं है इस वक्त मुल्क में। पहली बात तो रूल ऑफ लॉ के लिए स्ट्रगल करनी है।